हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खुशखबर, यवतमाल जिला कोरोना रिकवरी में देश का टॉपर। कोरोना की वजह से मृत हिंदू वृद्धों पर मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने किया हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार। 101 साल की वृद्ध महिला ने रखे पवित्र रमजान के पूरे रोजे। अमरावती के हाजी इरफान ने अब तक 80 लाख से 1 करोड़ तक खाने की सामग्री की किट गरीबों को बांटी। पुरानी रंजिश में मारपीट और महिला के साथ दुष्कर्म। आगे समाचार विस्तार से। देश में कोरोना के मरीजों में अब तक 60,000 मरीज अच्छे हो गए हैं। देश का रिकवरी रेट 62% है, लेकिन महाराष्ट्र में यही रिकवरी रेट केवल 30% रहते हुए यवतमाल जैसे पिछड़े जिले ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यवतमाल में अब तक 115 मरीजों में से 100 मरीज ठीक हो गए हैं। यवतमाल का यह 37% रिकवरी रेट देश में अव्वल है। महाराष्ट्र में कोरोना के सर्वाधिक मरीज पाए गए, पर महाराष्ट्र का रिकवरी रेट कम है। वहीं विदर्भ में कोरोना के मरीज ठीक करने में अच्छी सफलता पाई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार की सुबह तक जारी किए आंकड़ों के अनुसार विदर्भ में 1300 मरीज पॉजिटिव मिले, 810 ठीक हो गए। विदर्भ का रिकवरी रेट महाराष्ट्र में दोगुना है, यानी 62% है। यवतमाल के नायक चिकित्सा महाविद्यालय में अब तक कोरोना के 115 मरीज हैं। मंगलवार तक इनमें से 100 लोगों को डिस्चार्ज दिया गया है। यवतमाल जिले का रिकवरी रेट 37% है। यवतमाल में कोरोना के मरीज ठीक होने का दर 42% है। वही यवतमाल जैसे पिछड़े जिले ने 37% मरीज ठीक कर देश में अव्वल स्थान हासिल किया है। कोरोना वायरस के चलते बुजुर्ग व्यक्ति की मौत होने के कारण उस व्यक्ति के अंतिम संस्कार को खुद के परिजनों ने मुंह फेर लिया। ऐसे में आखिरकार हिंदू रहे बुजुर्ग के अंतिम संस्कार मुस्लिम समाज के कुछ युवा कार्यकर्ताओं ने अंतिम संस्कार कर इंसानियत का संदेश दिया। यह घटना अकोला में ईद के पहले दिन घटी। ऐसे वक्त एक इंसानियत की मिसाल की है। अकोला के श्रावणी प्लॉट में रहने वाले वृद्ध की कोरोना से मृत्यु होने के बाद उसके घर में उसकी बीवी मौजूद थी, लेकिन उसका लड़का बाहर गांव होने के कारण उसके अंतिम विधि को नहीं पहुंच पाया और ना ही पड़ोसी आए, ना रिश्तेदार आए। ऐसे में मुस्लिम समाज के कुछ युवाओं ने अंतिम विधि के लिए लाए गए था। उनके लड़का भी ऐसे वक्त नहीं आया, लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ कार्यकर्ताओं ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उस वृद्ध का अंतिम संस्कार किया। एक तरफ देखा जाए तो खुद के लड़के ने ही अपने पिता के अंतिम संस्कार में आने पीठ फिराई। कोरोना काल में रिश्ते नाते खत्म होते जा रहे हैं, वहीं इंसानियत की कई मिसालें सामने आ रही हैं। उनके परिवार के लोगों ने अग्नि देने से इनकार किया। कोई बात नहीं, हम अपने अकोला कच्ची मेमन जमात की पूरी जिम्मेदारी, हमारे देशवासियों की पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए हम अपने हाथों से अग्नि देके उनकी अंतिम विदाई दी है। कोरोना संकट के दौरान जहां युवकों के पसीने छूट रहे हैं, वहीं 101 साल की बुजुर्ग महिला ने रमजान के पूरे रोजे रखे हैं। मामला एमपी के खरगोन जिले का है, जहां तापमान 42-43 डिग्री है। ऐसे में 101 साल की बुजुर्ग महिला हरजानी फातिमा बेगम, इन्होंने ऐसी गर्मी में भी रमजान के पूरे रोजे रखे हैं। यह बुजुर्ग महिला बताती है कि 13 साल से वही रमजान के पूरे रोजे रखती आ रही है। हैरत की बात यह है कि रोजे में भी फातिमा बेगम अपनी दिनचर्या का पूरा काम करती हैं और इस उम्र में भी उन्हें आंखों से साफ दिखाई देता है तथा सुनने में भी कोई तकलीफ नहीं होती। इन सब के बीच लॉकडाउन का यह समय देखकर फातिमा बेगम भी बहुत दुखी हैं। इससे पहले उन्होंने ऐसा दौर कभी नहीं देखा जब पूरी दुनिया थम सी गई हो। वह अल्लाह से 5 टाइम की नमाज में दुआ करती है कि इस कोरोना महामारी से पूरी दुनिया के लोगों को राहत मिले और पहले की तरह जिंदगी बहाल हो जाए। वही हरजानी के बेटे ने बताया कि उनकी उम्र 74 वर्ष है और वह बचपन से ही अपनी माता को रमजान के रोजे रखते हुए देख रहा है और खुद भी पाबंदी से रोजे रखते आ रहा है। कहते हैं कि आस्था के आगे किसी भी तरह के हालात नहीं ठहरते। कुछ ऐसा ही फातिमा बीबी के साथ नजर आ रहा है, जो उम्र के इस पड़ाव में भी चुनौतियों का सामना करते हुए ऊपर वाले के प्रति अपनी आस्था से हर किसी को चौंकाने का काम कर रही है। मेरा नाम मुजफ्फर हुसैन अगवान है। मैं हज्जानी फातिमा बेगम का पोता हूँ और मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। ये हर साल रोज़े रखते हैं रमज़ान माह के। और एक ख़ास बात यह है कि सहरी में सिर्फ ये 1 कप चाय पीते हैं और 1 पान खाते हैं। इसके अलावा इफ्तार में भी
फ्रूट्स वगैरह और थोड़ा सा शरबत, और बाद में भी खाना ये बिल्कुल बहुत कम खाते हैं, नहीं के बराबर खाना खाते हैं। फिलहाल एक ब्रेक रुकते हैं, जल्दी हाजिर होंगे अपने आप तक न्यूज पर। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकवड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते, जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में फिर से एक बार स्वागत। आज कोरोना वायरस की महामारी के चलते लाखों गरीब मजदूर परिवार घरों में बैठे हैं। एक समय की रोजी रोटी कमाना असंभव हो चुका है। ऐसे में कोई भी गरीब भूखा ना सोए। दिन रात मानव सेवा में लगे महाराष्ट्र के अमरावती के हाजी इरफान लॉकडाउन के पहले ही दिन से अमरावती जिले के हाजी इरफान गरीब और जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। हाजी इरफान अब तक 10,000 से अधिक परिवारों को राशन किट सामग्री बांट चुके हैं। अब फिर हाजी इरफान की ओर से अमरावती जिले भर में 20,000 परिवार को खाने की सामग्री वितरित की जा रही है। हाजी इरफान देश भर के फैक्ट्री से सैकड़ों टन अनाज, दाल, आटा, चाय व जीवन आवश्यक सामग्री बांट चुके हैं और उनका यह कहना है कि जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा वह लोगों की सेवा करते रहेंगे। हाजी इरफान की इस पहल की विविध क्षेत्र से सराहना की जा रही है। आप तक न्यूज अमरावती प्रतिनिधि साजिद सौदागर की रिपोर्ट। जब से हुआ है लॉकडाउन लगा है तो 6 से 8 हज़ार मकानों तक के हर घर तक की अनाज हमारा पहले पहुंच गया, पहला टप्पा। अब दूसरा टप्पे की ज़रूरत पड़ी हमारे को कि भाई हर घर के अंदर से ऐसा लगा, एक ज़रूरत लगी कि वो पहले जो था लॉकडाउन बढ़ गया और वो 1 महीने का अनाज था एक परिवार के हिसाब से, और अभी ये परिवार हर 1 महीने से 1.5 महीने तक के हर एक परिवार के लिए 1 से 1.5 महीने तक के एक किट हर कम से करीबन 20,000 परिवारों को ये इंशाल्लाह ये अनाज घर घर पहुँचाएंगे। तो ये टोटल सभी कम्युनिटी, कोई इसमें मुस्लिम नहीं, ऐसी हर जात का हर परिवार हमसे राब्ता कायम कर रहा है। और जितने भी संगठन है करीबन अभी तक के 20 से 25 संगठनों को हमने जो छोटी छोटी है उनको उनके माध्यम हमारे संस्था के माध्यम से उनको वो किट दिए और उन्होंने हर महल्ले तक हर गांव तक पहुंचाए। और अभी हर करीबन इसके अंदर 40 ग्रामीण ऐसे देहात है जहाँ तक कि हमारी किट जाने वाली है। तो ये सब समाजों को सब मुसलमानों का एक साल के अंदर 2 त्यौहार सबसे बड़े हैं, एक ईद रमज़ान की ईद जो आती है और एक बकरा ईद। लेकिन ये ईद के अंदर एक कोरोना एक बीमारी पूरे दुनिया के अंदर छाई है। इसको देखते हुए मैं एक अपनी खुशी ज़्यादा मेरा सामान नहीं खरीदते हुए मेरी खुशी मैं यहाँ कुर्बानी दे रहा हूँ ये खुशी की कि हर घर तक अपने जो एक गरीब भाई है मेरी खुशी मैं वो गरीब भाई के साथ शेयर करना चाहूँगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला हर मुसलमान ने ये सोचना चाहिए और जहाँ जिनके पास थोड़े से पैसे हैं जो सिल्लक पैसे उनके पास रखे हुए हैं उसने वो अपने पड़ोसी का और अपने गरीब भाई का उसने ख्याल रखते हुए उसकी ईद के साथ उसकी खुशियों में अपनी खुशी को मिलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सादगी से साथ ईद हो। और जो अपने हिंद वाले भाई है आज देश के इसके अंदर उन तक उनकी भी ज़रूरत को पूरा करते हुए अपनी खुशी उनके साथ शेयर करेंगे। पुरानी रंजिश और मामूली विवाद के चलते युवकों में मारपीट की 2 घटनाएं अवधूतवाड़ी पुलिस थाना अंतर्गत सोमवार को सामने आई। चंदेनगर निवासी नारायण रामकृष्ण अंबागले ने घटना की शिकायत अवधूतवाड़ी थाने में की। पुलिस पुरानी रंजिश के चलते चंदेनगर निवासी आरोपी
अतुल रामदास मेश्राम ने रविवार की रात 8 बजे नारायण का रास्ता रोककर डंडा मारकर घायल कर दिया। शिकायत के अनुसार आरोपी के खिलाफ भानवी की धारा 324, 504, 506 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। अन्य घटना वडगांव परिसर के शांति नगर में उजागर हुई घटना की शिकायत शांति नगर निवासी अंकुश नागोराव चाफरे ने दर्ज कराई। शांति नगर निवासी आरोपी मंगेश कुमरे व उसके अन्य 2 साथियों ने मिलकर अंकुश के छोटे भाई विकास चाफरे की पिटाई कर दी। शिकायत के अनुसार आरोपी के खिलाफ भानवी की धारा 324, 504, 506 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। महिला को घर में अकेला देखकर आरोपी ने उसके घर जाकर जबरन दुष्कर्म किया। घटना उमरकर तहसील के ग्राम वरुण बीबी में सोमवार की सुबह उजागर हुई। पीड़िता ने घटना की शिकायत उमरकर थाने में की है। ग्राम वरुण बीबी निवासी आरोपी अविनाश शेषराव यादव ने पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के अनुसार आरोपी के खिलाफ भानवी की धारा 376, 1, 452 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। आगे की जांच उमरपेट पुलिस कर रही है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। खुशखबर, यवतमाल जिला कोरोना रिकवरी में देश का टॉपर। कोरोना की वजह से मृत हिंदू वृद्ध पर मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने किया हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार। 101 साल की वृद्ध महिला ने रखे पवित्र रमजान के पूरे रोजे। अमरावती के हाजी इरफान ने अब तक 80 लाख से 1 करोड़ तक खाने की सामग्री की किट गरीबों में बांटी। पुरानी रंजिश में मारपीट और महिला के साथ दुष्कर्म। इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखिए आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756